सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद करने का फैसला किया था। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में भारत बंद का सबसे ज्यादा असर दिखा था, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेके अलर्ट भी जारी किया गया था। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी समेत कई दलों ने भारत बंद का समर्थन भी किया था। तो पटना में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया था। आर और दरभंगा में ट्रेनें भी रोकी गई थी। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में हाईवे भी जाम किए गए थे। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल भी बंद किए गए थे। भरतपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। मांग है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के अपने कोटे वाले फैसले को वापस ले या फिर उस पर फिर से विचार करें। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। आखिर ये क्रीमी लेयर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं और उन कैटेगरियों का क्या क्या मापदंड है, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला शुरू से कि आखिर दलित लोगों के अंदर इतना रोष क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है कि उन्हें भारत बंद करने का फैसला लेना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। एससी ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया, या फिर यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसलों को ही पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति एवं बैकवर्ड क्लासेस एक्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अनुसूचित अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा यानी कि सब कैटेगरी में रिजर्वेशन देने की मंजूरी दे दी। क्योंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईवी चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह है। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। तो हुआ सारा विवाद। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्रीमी लेयर क्या होता है और इस शब्द का आखिर बार बार इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्रीमी लेयर। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध हैं। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार और अन्य व्यवसायिक लाभ योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। क्रीमी लेयर शब्द 1971 में सत्यानातन आयोग द्वारा पेश किया गया था। तब आयोग ने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। फिलहाल ओबीसी कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर में परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह सीमा समय समय पर बदलती रहती है। अब ये समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है उनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। और दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हो और उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी का हो। तीसरा, 14 अक्टूबर 2004 को जारी टीओपीटी स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, उसके बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें कोटे के अंदर कोटे का वर्गीकरण कर सकती हैं, वह लीगल माना जाएगा। इसके अलावा एससी, एसटी कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए समिति बनाई जा सकती है जो क्रीमी लेयर के तहत कुल वार्षिक आय का निर्धारण कर सकती है। तो इसके तहत ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है जो कैटेगरी की अन्य जातियों के लोगों के मुकाबले अधिक संपन्न हो और आर्थिक रूप से सशक्त हो। ऐसे दलितों के अंदर महादलित जैसा वर्गीकरण हो सकता है, जैसा कि पिछड़ा वर्ग के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। बता दें कि ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश अभी लंबित पड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने इसे 12 लाख करने पर राजी है, लेकिन फिलहाल 2015 से ही इस पर रोक लगी हुई है। बाकी विपक्षी पार्टियों का तो समर्थन मिला ही। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी भारत बंद वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या होता है। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। आगे भी आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारियां मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।